डहलिया में कली तो बनती है लेकिन वो सूख कर गिर जाती है और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। या फिर डहलिया में बड़े बड़े फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं या फिर कीटो और एफिड्स का अटैक हो गया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के कमेंट सेक्शन में होते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ कि डहलिया के पौधे को किस तरीके से आप गमले में शिफ्ट करेंगे जिससे कि ये पौधा आपके यहाँ लाने के बाद मुरझाएगा नहीं, और किस तरीके से किसी भी पौधे को रीपॉट करना चाहिए, ये आज के वीडियो में आप जानेंगे। देखिए, सबसे पहली जानकारी तो ये है कि जब कभी आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं तो कभी भी उसके रूट बॉल को डिस्टर्ब ना करें, खासकर जब ये सर्दियों के फूल होते हैं, क्योंकि सर्दियों के जो फूल हैं वो 4 से 5 महीने ही फ्लावरिंग करते हैं या 3 महीने से 4 महीने तक फ्लावरिंग करते हैं। और ऐसे में यदि रूट बॉल खोल दिया जाता है तो पौधा चला जाता है शॉक में, और फिर उस पौधे को रिवाइव होने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये नर्सरी वाले भैया माली जो हैं जिस तरीके से पौधे को रीपॉट कर रहे हैं, आपको भी यही तरीका अपनाना है और सर्दियों के लिए बेस्ट वे होता है। देखिए, जिस भी गमले में आप पौधे को लगाने वाले हैं, सबसे पहले आप उस गमले की मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कीजिए। यदि न्यू सॉइल बना रहे हैं तो फिर मैं आपको वीडियो में अभी दिखाऊंगी कि कितने बड़े कंटेनर साइज को लेना है और सॉइल कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले आपको गमले में नीचे से चार, कम से कम 3 से 4 इंच सॉइल भर लेना है। यदि पुराना गमला है तो इस तरीके से जगह बना लेना है, और फिर दोनों तरफ से साइड से जगह बनाकर सिर्फ पौधे को इस तरीके से खोलना है और बीच में ऐसे रख देना है और चारों तरफ से सॉइल को भर देना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। जैसे ही आप रूट बॉल को छेड़ेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तो फिर वो पौधा फ्लावरिंग भी नहीं करेगा और कलियां भी सूख जाएंगी। ये लगाने का बेहतरीन बेहतरीन तरीका है जो नर्सरी वाले आजमाते हैं। अब आपको गमला कितना बड़ा लेना है, मिनिमम 8 इंच और मैक्सिमम आप 12 to 15 इंच का गमला ले सकते हैं। गमले में नीचे जैसे ये छेद दिख रहा है, ड्रेनेज होल का बना होना ज़रूरी है। सर्दियों के जितने भी आप फूल लगा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए कि रिच सॉइल ज़रूरी है, क्योंकि 3 महीने में इन्हें बढ़त भी दिखानी है और बहुत गुच्छों में फूल भी देना है। तो कम से कम आप 50% गार्डन सॉइल में 30 या 40% वर्मी कंपोस्ट और बाकी के रेशियो में नीम खली मिला लीजिए। नीम खली बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो डहलिया के फूल हैं, इनमें फंगस लगने के, एफिड्स और कीटों का अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आप नीम खली 20% या 25% के करीब मिला लेते हैं तो फिर ऐसे में जड़ें सुरक्षित रहती हैं और जड़ों में किसी भी प्रकार का फंगस नहीं लगता। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम के सूखे पत्ते जो आपके पास होंगे, जो अक्सर वीडियो में मैं बताती हूँ, उन सूखे पत्तों को भी नीचे में बिछा सकते हैं। मैं नीचे में इस तरीके से बनाना पील्स और गार्डन से ही जो पत्ते वगैरह निकलते हैं, नीम के पत्तों को नीचे बिछाकर कम से कम 2 से 3 इंच तक सॉइल को पहले भर देना है। उसके बाद इस तरीके से खोलना है, पन्नी को सिर्फ हटाना है, रूट बॉल को डिस्टर्ब नहीं करना है, और फिर गमले में सेटल कर देना है। इसको बीच में रखने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखिए कि कभी भी टेढ़ा मेढ़ा पौधा नहीं लगाना चाहिए। जड़ें यदि हिलेंगी, जड़ों में हवा जाएगा, तो कभी भी वो पौधा ग्रो नहीं होता है और फिर धीरे धीरे सूखने लगता है। तो बीच में जब आप इस तरीके सेटल करते हैं और जो सॉइल आपने बनाया है उसको साइड से दे करके और डैप डैप करके इसको गमले में अच्छे से बिठाना है। कुछ इस तरीके से गमले में इसे बिठा दीजिए और साइड से इस तरीके से सॉइल को डालिए और फिर चारों तरफ से एरिएशन ना हो, बबल्स, एयर बबल ना बने, इस बात का ध्यान रखना है। चारों तरफ से सॉइल को बराबर भर देना है और इस तरीके से करना एकदम ज़रूरी है, ये जो मैंने ऐसे करके गमले को डैप करके बिठाया। इसके बाद आप ऊपर से पानी डालिए। 1 इंच के करीब जगह आपको गमले में ज़रूर छोड़ना है। देखिए, ये कंप्लीट वीडियो मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आप लोग के कमेंट्स होते हैं जो मुझे लगता है लिख कर बताना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बता रही हूँ। गमले में 1 से 2 इंच जगह ज़रूर छोड़िए। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात डहलिया के साथ आप याद रखेंगे कि जितने भी सूखे पत्ते हैं मैनुअली हटाते जाइए, और जड़ों के पास यदि पत्ते निकल रहे हैं तो इन्हें कट करके हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर फ्लावरिंग नहीं होगी। हमेशा ऊपरी सिरे पर ही फ्लावरिंग होती है और ऊपर ही फ्लावरिंग लेना सही रहता है। नीचे यदि डहलिया के फूल खिलेंगे भी तो वो फंगस को क्रिएट करेंगे। तो आप सूखे पत्ते हटाइए और नीचे जड़ों के पास जो पत्ते हैं उन्हें ज़रूर हटा दीजिए। अगली एक इम्पॉर्टेंट टिप याद रखिए, जैसे मैरीगोल्ड में भी हम पत्तों के फूलों के ऊपर कभी भी स्प्रे नहीं करते हैं, डहलिया के फूलों के ऊपर कभी स्प्रे नहीं करना है, नहीं तो इसके फूल मुरझाने लगते हैं और एफिड्स और काले कीट का अटैक तो होता ही है।
डहलिया में 2 वैरायटी नर्सरी में आपको मिल जाएगी, एक लॉन्ग वैरायटी, एक इस तरीके से हाइब्रिड है। लेकिन क्योंकि ये पौधा लॉन्ग हो जाता है तो इसको सहारे की ज़रूरत होती है, हमेशा स्टिक के सहारे से ही इसे बाँधना है और तभी ये पौधा स्टेबल रहेगा। और अगली जो इम्पोर्टेंट टिप है जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, डहलिया के पौधे को डेली पानी चाहिए। सर्दियों में भी ये एक ऐसा पौधा है जिसे डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत होती है। देखिए मैंने एक दिन पानी नहीं दिया है तो इसके पत्ते इस तरीके से ड्रूपी हो रहे हैं। हालाँकि पानी देने के आधे 1 घंटे बाद पत्ते वापस से स्टैंड हो जाते हैं और सही हो जाते हैं। लेकिन लगातार यदि 2-3 दिन आप पानी नहीं देंगे तो इसका इफ़ेक्ट कलियों पर बनेगा और वो कलियाँ सूख करके मुरझाने लगेंगी। तो पानी देने के बाद आप देखेंगे कि पौधा स्टैंड हो गया है और पानी इतना दीजिए कि इसके ड्रेनेज होल से पानी थोड़ा-सा बाहर ज़रूर आए ताकि रूट्स तक पानी पहुँच जाए। डहेलिया के पौधे की जो सॉइल होती है उसमें नमी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये वो पौधा नहीं है कि सर्दियों में पानी चेक करके देना है। इसे पानी चेक करके तो देना है लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि करीब-करीब डेली ही इस पौधे को पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। डहेलिया के फूल जब खिल जाएँगे, खिलने के बाद यदि आपको लगता है फूल सूखने लगा है तो इसको आप कट कर देंगे। जहाँ से इसकी स्टेम निकली है ठीक उसी जगह से जहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब बात करते हैं कि यदि काले कीड़े या एफिड्स वगैरह का अटैक हो गया है आपके पौधे में तो आप क्या करेंगे? देखिए साफ जो फंजिसाइड है वो बहुत हद तक कारगर होता है, 80% के करीब आपके पौधे को रोगाणु मुक्त ज़रूर करता है। तो 1 चम्मच साफ फंजिसाइड लेकर के आप उसे आधे लीटर पानी में डाल करके स्प्रे करेंगे। साफ फंजिसाइड को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट में डिटेल लिख करके लिंक मांग लीजिए कि इस चीज़ का लिंक दे दीजिए। अब बात करते हैं खाद की। कौन सी खाद है जो आपके पौधे को हर एक 10 दिनों पर देना है और सर्दियों के जो फूल होते हैं उनको हमेशा रिच और हेवी फर्टिलाइज़र चाहिए होता है। फर्टिलाइज़र देने में बिल्कुल कंजूसी ना करें आप, यानी कि खाद यदि नहीं देते हैं प्रॉपर वे में तो गुच्छों में फूल आप नहीं ले पाएँगे। ये जो मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है ये डहलिया पर बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि 8 से 12 इंच का कंटेनर है तो आप 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में या 5 ग्राम के करीब ले सकते हैं। उसे 1 लीटर पानी में आपको भिगो करके रखना है, कम से कम 5 से 7 घंटे। इसलिए भिगोना है ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए, बीच-बीच में स्टर करते रहिए। और फिर इसे 1 ग्लास से 2 ग्लास के करीब, एक गमले की रिक्वायरमेंट जितनी है, आप अपने पौधे में डालिए। बस एक बात का ध्यान रखिए, इसका स्प्रे नहीं करना है, फूलों पे नहीं डालना है, सिर्फ गमले में डालना है। कंसिस्टेंसी एकदम पतली हो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। यदि गाढ़ी घोल आप देंगे तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। और फंगस से ही याद आया कि डहलिया को 5 से 6 घंटे की प्रॉपर सनलाइट की ज़रूरत होती है। यदि आप धूप में नहीं रखते हैं, शेड में है पौधा, तो ये पौधा तो एज़ इट इज़ रहेगा लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी। तो इसलिए धूप इस पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से यदि आप डहलिया के पौधे की केयर करेंगे तो आप बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।